ठीक है। जैसे क्या है कि हम जो भी क्रियाएं करते हैं, सोचते हैं, सोच के उसका रिस्पॉन्स देते हैं, ये हमारे सब नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है। क्या सोचना है, किस समय सोचना है, कोई मुझसे क्या कह रहा है ना, उसका तुरंत रिप्लाई देता हूँ। तो भाई क्या है, अभी सोचता हूँ ना, अगर उसका आंसर तभी दे पाता हूँ। तो क्या बोलना, कितना बोलना, कैसे बोलना, किस समय बोलना, ये सब किसके अंतर्गत होती है, हमारे ब्रेन के अंतर्गत होती है। लेकिन वहां तो मैसेज तो जाता है ना, उसके बाद तो रिप्लाई आता है। सुनना हो गया, है ना, मैं सुनूंगा, ठीक है, कुछ देखूंगा तब रिप्लाई करूंगा। अब देखूंगा मेरा इमेज किस पे बना है ना, जैसे क्या है बना, तो उससे बनता है रेटिना पर, रेटिना पर बनता है। रेटिना पर बनने के बाद में फिर उसका वो कहाँ जाता है, प्रतिबिंब बना रेटिना पर, और उसका मैसेज गया ब्रेन में गया। ब्रेन के बाद में फिर उसको हम रिप्लाई देते हैं कि ये चीज है ना। तो ऐसे ही नर्वस सिस्टम जो है हमारा कार्य करता है। और नर्वस सिस्टम 3 प्रकार का होता है, उसके 3 टाइप्स हैं। नर्वस सिस्टम भी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स में। नर्वस सिस्टम, ठीक है। और नर्वस सिस्टम में 3 प्रकार होते हैं। क्या क्या होते हैं उसमें? CNS, ANS और PNS, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पूरा नर्वस सिस्टम जो है हमारी बॉडी का वो 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी समझ लो, फिर देख लेना, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक तो हिंदी में आएगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। अब ये अगेन फर्दर सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगेन फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट में। और अब सही है, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड, ब्रेन, अब जो ब्रेन मेरा है ना, मस्तिष्क, दिमाग, सारे कार्य तो वही करता है ना, ठीक है। तो एक तो ब्रेन हो गया और एक स्पाइनल कार्ड। ये अगेन फर्दर डिवाइडेड इनटू कौन, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। फुल फॉर्म क्या होगी इसकी, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये क्या है, फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट में। अतुल क्या बताया था मैंने शाम को? क्रेनियल सर। हाँ, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व, 2 नर्व होती हैं, 2 प्रकार की नर्व होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो क्रेनियल नर्व होती है, दूसरी स्पाइनल नर्व होती है। क्या है? क्रेनियल, क्रेनियल नर्व, और दूसरी क्या है, स्पाइनल नर्व, ठीक है। क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये भी अगेन फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट में। सिंपैथिक, ये होता है, इसे कहते हैं सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। और ये होता है पैरासिम्पैथिक, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। ओके डन। अब ब्रेन को क्या बताया था मैंने? सोचिए, बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगेन फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट में। ब्रेन हमारा जो है सबसे पूरे बॉडी का सब कार्य करवाता है, ब्रेन ही तो करवाता है ना।
ब्रेन अगर कार्य ना करे तो हम कुछ कर पाते हैं नहीं, है ना। सब कुछ सोचना है, क्या करना है, किस समय करना है, कैसे करना है ना। लर्निंग है, स्किल है ना, स्पिरिचुअल है, जो भी है सब कुछ क्या है, ब्रेन ही तो करवाता है। तो ब्रेन सबसे बड़ा हो गया। स्पाइनल कार्ड ये हो गई हमारी यहाँ से, लेकिन जो पूरी बैकबोन होती है स्पाइनल कार्ड कहलाती है, इसके अंदर है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आंसर बता दो। किसका? एएनएस। एएनएस, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इसको जो है साइलेंट में कर दो अपना मोबाइल। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, और वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ब्रेन ब्रेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट में। क्या क्या है इसके पार्ट? ब्रेन टॉपिक। यस। तो ये नर्वस सिस्टम नहीं स्टार्ट किया था फिर तूने? हाँ स्टार्ट है सर। ओके ओके। ब्रेन, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। क्या होगा? फॉर ब्रेन, FORE फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन। फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। मतलब ब्रेन को 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, बांटा गया है। क्या गया है? फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फॉर ब्रेन को अदर नेम से जानते हैं प्रोजेनसिफेरॉन। क्या होता है? इसको कहते हैं प्रोजेनसिफेरॉन। प्रोजेनसिफेरॉन, मीजेनसिफेरॉन, प्रोजेनसिफेरॉन, मीजेनसिफेरॉन, और इसको कहते हैं रोम्बेन। सॉरी, रोम्बेन रोम्बेनसिफेरॉन, प्रोजेनसिफेरॉन, मीजेनसिफेरॉन, रोम्बेनसिफेरॉन। ठीक है। प्रोजेनसिफेरॉन में इसके कुछ भाग हैं या इनका कार्य क्या क्या होता है। तो ये अल्फैक्टरी, यहां पर होता है अल्फैक्टरी लोब्स। अल्फैक्टरी लोब। अल्फैक्टरी लोब्स हमारे नोज वाला होता है जो, ठीक है। अल्फैक्टरी लोब्स जो हमारे नाकों में जो होता है ना, अंदर को नोज में, तो ये लोब्स होता है, वो अल्फैक्टरी लोब होता है जो हम स्मेल का काम करते हैं और ब्रेन में लेके जाता है। अब लेके कौन से जाता है? वो क्रेनियल नर्व होती है, वो फिर आगे क्रेनियल नर्व में बात करूंगा, ठीक है। तो अल्फैक्टरी लोब्स, अल्फैक्टरी लोब और थैलेमस। थैलेमस होता है, एक होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। और अगला पार्ट होगा सेरिब्रम। सेरिब्रम और सेरिब्रम इज द लार्ज ब्रेन इन अवर ब्रेन। यानी हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो वो सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम ही सबसे बड़ा भाग होता है जी। ओके,
तो ये तो हो गया प्रोजेंसेफेलन में। मीजेंसेफेलन में क्या होता है? मीजन सेंस पावर ऑफ विजन, जो हमारे देखने की शक्ति होती है वो कहाँ होती है? मिड ब्रेन में होती है। ठीक है, तो यहां पर एक पॉइंट हम कहते हैं सेंस पावर ऑफ विजन। यहां पर एक पॉइंट लिख देंगे सेंस सेंस पावर ऑफ विजन। सेंस पावर ऑफ विजन। दूसरा पॉइंट होगा सेंस पावर ऑफ हियरिंग। आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं ना? यस सर जी। सुन रहे हैं ना? तो सेंस पावर ऑफ विजन, आप मेरी आवाज को सुन रहे हो ना, तो वो कहाँ से सुना है? अपने कान से सुना है, तो वही हो गया। जो सुनने की वॉइस है, साउंड है, आवाज है, तो वो क्या है? सेंस पावर ऑफ हियरिंग, यानी आवाज जो सुनने की है वो कहाँ? मिड ब्रेन में जाएगी आपके। ओके जी, किसके पार्ट हो गए हैं? मीजेंसेफेलन के। किसके पार्ट है ये? मीजेंसेफेलन। लर्न कर लोगे वर्ड को ये? यस सर, है ना? मीजेंसेफेलन। फिर रोम्बेनसेफेलन में होता है पोन्स वायरोलाई। इसके पार्ट जो होते हैं पोन्स वायरोलाई, एक तो होता है इसमें पोन्स वायरोलाई। पोन्स वायरोलाई। सेरिबेलम होता है यहां पर, सेरिबेलम होता है, और पोन्स वायरोलाई, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स वायरोलाई, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये किसके पार्ट हो गए हैं? हिंड ब्रेन के। हिंड ब्रेन को हिंदी में क्या कहेंगे? पक्ष ब्रेन जी। मिड ब्रेन, अग्र ब्रेन, अग्र ब्रेन, मिड ब्रेन और पक्ष ब्रेन। ब्रेन, फॉरब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, प्रोजेंसेफेलन, मीजेंसेफेलन, रोमेंसेफेलन। मेरे साथ देखो, फॉरब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, प्रोजेंसेफेलन, मीजेंसेफेलन, रोमेंसेफेलन। प्रोजेंसेफेलन के पार्ट क्या क्या हो गए? अल्फैक्टिव लोब्स। अल्फैक्टिव लोब्स कहाँ होते हैं? हमारे नाक में जो लोब्स होते हैं, दो लोब हैं। क्या है ये? दिखाई पड़ रहे हैं मेरे को? ये दो लोब्स हैं, ये दो लोब हैं। यही इनके अंदर क्या होती हैं? कौन सी नर्व कल मैंने बताई? अल्फैक्टरी। ये तो लोब हो गए हैं। हाँ, अल्फैक्टरी नर्व्स होती हैं इनके अंदर, जो क्या होती हैं? वो मैसेज ब्रेन तक लेके जाती हैं। अभी मैं क्रेनियल नर्व पढ़ाऊंगा नर्व में, जो तब पता लगेगा। थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम। हाइपोथैलेमस रेगुलेटर ऑफ टेम्परेचर इन अवर बॉडी। हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है कंट्रोल करता है, तो वो कौन है? हाइपोथैलेमस है। आपको जो फीलिंग करवाता है तो वो कौन है? ये है हाइपोथैलेमस है। भूख है, प्यास है, घृणा है, किसी से हम नफरत करने लगते हैं, किसी घृणा करते हैं, तो वो सब क्या करवाता है? हाइपोथैलेमस। किसी से प्यार करवाता है, हाइपोथैलेमस है ना? लव है, किसी से घृणा करना है, घृणा नहीं करने का, हेट, नफरत करते हैं किसी से, है ना? तो वो सब क्या है? हाइपोथैलेमस में हो जाता है सब, है ना? कि भूख है, किस समय कितना खाना चाहिए, भूख लगी है मुझे, मैसेज आता है ना भूख लगी है, तो कैसे पता चलता है? ये हमारा हाइपोथैलेमस सक्रिय हो जाता है।
जी। प्यास लगी है, हाइपोथैलेमस सक्रिय हो गया, मैसेज भेज दिया ब्रेन को, पानी पी लो, है ना। ओके, तो ये सब है, ये कार्य करवाता है जी। कौन? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। उसके बाद सेरिब्रम। सेरिब्रम। सेरिब्रम इज द लार्ज ब्रेन, लार्ज पार्ट ऑफ ब्रेन, यानी ब्रेन का सेरिब्रम जो है वो सबसे बड़ा भाग होता है, जी। और सेरिबेलम जो है वो छोटा भाग होता है ब्रेन का। ब्रेन का छोटा भाग कौन सा होगा? सेरिबेलम होगा। बड़ा भाग कौन सा होता है? सेरिब्रम होता है। इसको आगे फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 पोर्शन इसके हैं। जी। फ्रंटल लोब्स, पैरेटल लोब्स, ऑक्सीपिटल लोब्स, इस तरीके के लोब्स हैं, ठीक है। फ्रंटल लोब में सब कुछ ज्यादा जो है ना, जैसे क्या है, थिंकिंग है, सोचना है, राइटिंग स्किल्स है, स्पीच बोलना है, किसी को उत्तर देना है, तो वो हमारे सेरिब्रम के फ्रंटल में होता है, फ्रंटल में, ठीक है, तो वो इसमें हो जाएगा। फिर मिड ब्रेन में क्या होता है? मेसेंसेफेलाई। मिड ब्रेन में क्या है? सेंस पावर ऑफ विजन, है ना। तो विजन का क्या हो गया? जब हम कोई चीज देख रहा है, इमेज, अब देखो जैसा मैंने पढ़ा ना, ब्रेन पर सब अपना उसमें रेटिना पर बना रखा, रेटिना से ब्रेन को कनेक्शन करवा रखा है, तो उसके थ्रू का सेंस पावर ऑफ हियरिंग, जो हम सुनते हैं, सुनने के बाद सुन तो लिया है, कान सुना, लेकिन उसको एनालाइज किसने करवाया? हमारे ब्रेन ने ही तो करवाया, तो ये ब्रेन के अंतर्गत होगा। पोन्स वैरुलाई, पोन्स वैरुलाई की भी बात कर रहा था। पोन्स वैरुलाई क्या है? पोन्स वैरुलाई, पोन्स वैरुलाई मैस्टिकेशन, सैलिवेशन, हमारे हमने मुंह में खाना खाया और लार निकली, लार निकलती है ना, और भोजन को चिकना करती है, नहीं करती है, उसके बाद ही तो अंदर लेके जाते हैं, तो क्या करते हैं? मैस्टिकेशन, सैलिवेशन, तो वो सब इसमें है, किसमें है? पोन्स वैरुलाई में। अब पोन्स वैरुलाई के फिर हिंड ब्रेन में हो जाएगा इनका सबका। देखो जैसे मैंने खाना खाया तुरंत ही क्या हुआ है? सैलिवेशन हुआ। सैलिवेशन मतलब सैलिवा सेक्रेट्स हुआ, नहीं हुआ? सैलिवरी ग्लैंड से निकलता है, लेकिन वो करवाता कौन है ना? पोन्स वैरुलाई करवाता है। सैलिवेशन हुआ। और मैस्टिकेशन क्या है? मैस्टिकेशन, भोजन को मैंने मुंह के थ्रू क्या है, उसको थोड़ा चबलाया, है ना, मैस्टिकेशन, तो वो उसमें लार को मिला दिया, और जब लार मिल गई है तो चिकना हो गया, तभी तो आसानी से निकल जाएगा, वैसे नहीं निकल पाते हैं। जो लार क्या कम करती है? वो सैलिवरी ग्लैंड से निकलती है, भोजन को चिकना बनाती है, ठीक है, वो हो गया। ऑकुलर मोटर, पोन्स वैरुलाई में ऑकुलर मोटर, जी हमारे देख रहे हो ना, ऐसे करते हो तो ये है ना, घूम जाते हैं ना, इधर को करोगे तो थोड़ा लगेगा, इधर इधर करो और ऐसे देखना चाहो तो क्या होते हैं, ये घूमते हैं ना ऑकुलर मोटर, तो वो हो गया, वो भी कहाँ होता है? पोन्स वैरुलाई के अंतर्गत होता है। तो ये सब इसमें प्रोसेस हो गए हैं। सेरिबेलम में जो ड्रिंकिंग करते हैं ना, अल्कोहल पीते हैं ना, तो उनका ये सेरिबेलम खराब हो जाता है। अब जो सेरिबेलम खराब हो जाता है, छोटा दिमाग सही तरीके कार्य नहीं करता है, तो वो क्या करते हैं? एक ही बात को बार बार रिपीट करते रहते हैं, उनकी आवाज लड़खड़ाने लगती है। हमेशा के लिए खराब हो जाता है या सर जब तक नशा रहता तब तक खराब रहता है? देखो जब तक अल्कोहल का इफेक्ट रहता है, अब धीरे धीरे करके डैमेज हो जाता है, जब ज्यादा ही एज में होता है तो, है ना। तो ये हो गया मेडुला ऑब्लांगेटा, पश्च दिमाग में होता है, ठीक है। और इसके बाद से वो आपका जो है स्पाइनल कार्ड कनेक्शन होता है, स्पाइनल कार्ड कनेक्शन होता है। तो देखो एक इसमें पोस्ट वायरल एक पॉइंट और बोला मैं, लैक्राइमेशन, जब कोई ऐसी फीलिंग हमारे अंदर होती है तो रोने लगते हैं, है ना, तो आंसू आते हैं ना, तो लैक्राइमेशन भी इसी में होता है, पोन्स वैरुलाई में, ठीक है। तो पोन्स वैरुलाई के मैंने 4 पार्ट बताया, कौन कौन से बताए हैं? कौन कौन से नाम बताए हैं? सैलिवेशन, सैलिवेशन मींस क्या होता है? सैलिवेशन सैलिवा से, अरे उस सैलिवा से ही तो बना है, आराम से याद रखो। वर्ड ऐसे हैं कि थोड़ा तुम डीपली तो थोड़ा सही एक बार पढ़ लोगे ना तो आराम से वो याद हो जाएंगे, है ना। उसी से वर्ड बने हैं
जैसे तुमने अल्फैक्टरी, अच्छा ये नहीं है कि सेलिब्रेशन, अब सेलिबा ही तो होता ना, सेलिब्रेशन से मतलब क्या है, सेलिबा, सेलिबा का निकलना सेलिब्रेशन कहलाएगा। मैस्टिकेशन एक बड़ा अलग सा लगता है, लेकिन मैस्टिकेशन मीन्स होता है भोजन को चबाना, है ना, दांतों को थोड़ा चबाते हैं ना, हाँ थोड़ा तो लुगदी बना देते हैं इसके लिए, भाई चबलाएंगे नहीं तो ऐसे रखा रहेगा ना, तो चबला देते हैं, और उसके बाद सेलिब्रेशन होता है, सलीवा निकलता है, वो उसमें मिल गया है, वो क्या आंखों मोटर, आंखों को घूमना जी है ना, घूमती है, तो ये सब इसमें हो गया आपके। अच्छा यहाँ तक डन है इतना, रख कर दूं इसको। यस इसके पॉइंट सेलिब्रेशन को कुछ नहीं होता है, जैसे मैं कहता हूँ ना, क्या बोलना, कितना बोलना, कैसे बोलना, कहाँ बोलना, ये पॉइंट याद रखो। क्या बोलना, कैसे बोलना, कितना बोलना। अच्छा ये बताओ, कोई क्वेश्चन दूसरा करे और तुम उसे दूसरा कुछ बताने लगो, कोई कहे भैया कहाँ रहते हो, अब तुम कुछ आंसर दूसरा दे रहे हो, नाम बता रहे हो। हाँ तो फिर तो वो ऐसा तो नहीं होता है ना, तो तुम क्या करते हो ना, जो कोई क्वेश्चन आया है तो उसी का जवाब दोगे नहीं दोगे, तो यही क्या होता है, तो क्या बोलना, कैसे बोलना, कैसे बोलना, कहाँ बोलना, ये सब वर्ड होगा, वो सब क्या है, सेरिबेलम होगा। हाइपोथैलेमस हो गया, सेरिब्रम, बंद करो।